हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल हो, असाइनमेंट्स हो या हैंडमेड नोट्स हो और टॉपिक को समझाना हो, तो कंप्लीट क्लास ज़रूर देखिए। शैक्षिक तकनीकी के कार्य क्या क्या हैं इन्हें देख लेते हैं। यानी कि शैक्षिक तकनीकी क्या क्या फ़र्क डालती है, हमें क्यों शैक्षिक तकनीकी की यूज़ पड़ा, क्यों उसके कार्य क्या थे कि हमें फ़ायदा हुआ। अब देखो, सबसे फर्स्ट जब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आई, मैंने आपको पहले बताया मैराथन क्लास में कि तक टेक्नोलॉजी आई तो हमारे काम आसान हो गए, हमारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई, हम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गए। तो सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। रटाफिकेशन करके अगेन मत लिखना, चीज़ों को इसलिए इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सर्वांगीण विकास में सहायता। जो शैक्षिक तकनीकी है, ठीक है, वो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को ढूंढने एवं उनको दूर करने में सहायता करती है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा उसके मूल्यांकन में सुधार के साथ साथ उस पर नियंत्रण भी रखती है। यानी कि जब भी हम शैक्षिक तकनीकी की बात करते हैं तो हमारी क्या प्रॉब्लम है, ये उससे सॉल्व करती है ना। हमें कोई चीज़ हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम फटाक से कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है। और साथ ही साथ मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर रहे थे, अब हम उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, इंटरनेट से देख के करते हैं, तो हम उसे एक प्रॉपर तरीके से करते हैं। हमारा टाइम भी बच गया, हमारा विकास भी हो गया, और हम जो गलती कर रहे थे वो गलती भी अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका अध्यापन में सुधार। यानी कि जब बच्चे को हम पहले कैसे पढ़ाते थे, अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से ही समझाने का फ़ायदा है। ठीक है, कुछ नहीं जानते, बट मैं अपने टीचर एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही है ना। तो अध्यापन में सुधार हो गया। पहले सिर्फ एक दूसरे से मिलना पड़ता था, टीचर्स के हाथ जोड़ने पड़ते थे, तभी हमें कोई पढ़ा पाता था। बट आजकल बहुत लोग हैं जो आपको फ्री में बहुत अच्छी एजुकेशन दूर बैठ के भी दे रहे हैं, जैसे कि मैं। आई नो कि थोड़ी तारीफ मैं खुद से कर रही हूँ, बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो प्लीज मी बी एड कुछ भी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, या पाठ्यक्रम का विकास। पाठ्यक्रम में विकास हो ही गया है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो नई नई चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में ऐड इजीली हो सकती है, तो पाठ्यक्रम का विकास हो गया। कक्षा व्यवहार संबंधी आवश्यकता को पहचानना। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत इजीली ये पहचान लेते हैं कि बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। देन शिक्षकों का प्रशिक्षण। पहले क्या होता था, हम टीचर बन गए, दैट्स इट। बट अभी जो टीचर है, जब वो क्लास लेता है तो हम स्कूल में क्लासरूम में वीडियो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, है ना, या टीवी, हाँ आजकल तो कैमरा लगे रहते हैं हमेशा, तो वो यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि टीचर उन्हें देख के कि मैंने क्या गलती आज की, वो हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज के बाद हम चेकआउट कर सकते हैं कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यही पॉइंट आपका जो फिफ्थ पॉइंट है ना, शिक्षकों का प्रशिक्षण मैंने बताया, उसमें मतलब है हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं, उसे कभी भी देख सकते हैं, स्टूडेंट को कभी भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण, यानी कि एनालाइज करने का पॉइंट इसमें आएगा। सॉरी, वो मैंने गलत पॉइंट बोल दिया वहाँ पे। ठीक है, कि क्या कमियाँ थी वो चेकआउट करना है, किन चीज़ों को हमें नहीं यूज़ करना है, यानी कि क्या हमने गलतियाँ कर दी जो हमें अब नहीं करनी है, तो वो हमारी 6 पॉइंट में आ जाएंगी। 7 पॉइंट आ जाएगा दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग। आपको पता है दृश्य श्रव्य साधन से क्वेश्चन आएंगे, सीटेट यूपी टेट तक आपका काम आएगा, इसलिए मैं कहती हूँ बीएड को थोड़ा दिमाग से कर लो, बस सोच समझ के। 1 घंटा देने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य साधन हो गया, हमें कोई पेड़ देखना है, फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम क्या करेंगे, गूगल करेंगे, निकाल के सामने बच्चों को प्रोजेक्टर से दिखा देंगे, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ हमें। और लास्ट पॉइंट है समुदाय की आवश्यकताओं को पहचानना, यानी कि जो हमारी गरीबी रेखा के छात्र हैं, समाज है, उनकी क्या कमियाँ हैं, उन्हें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वीक है, कोई बीमार है, वो कपड़े नहीं धो सकता, तो हम उनके लिए वॉशिंग मशीन दे देते हैं, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या है कि उनकी जो ज़रूरत है उसे हम पूरा कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया क्लियरली। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मैं मेरे चैनल पे हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कराऊंगी, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं कराऊंगी, 1-1 घंटे की क्लास भी नहीं दूंगी। बीएड इतना टाइम वेस्ट करने की चीज़ नहीं है, बट जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, वो टॉपिक पढ़ो जो आगे तक काम आए, और जो मैं आपको कराऊंगी ना वो आपके यूपी टेट सी टेट में भी काम आएंगे, ये मेरा वादा है। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।